तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी राज्य माझ्या हातात द्या, सगळे भोंगे एक साथ बंद करून टाकतो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश राणे को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ राज ठाकरे के बयान से प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। तुमच्या सगळ्यांच्या कष्टामधनं एकदा हे राज्य माझ्या हातात द्या, सगळे भोंगे एक साथ बंद करून टाकतो। तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने के मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान का कंकावली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे ने भी समर्थन देकर आग में घी डालने जैसा काम किया है। देखिए, लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है, जिसमें उन्होंने फिर विवादित बयान देते हुए कह डाला कि ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नासिर सिद्दीकी ने भी राणे को चेतावनी देते हुए उन्हें 5 फीट 5 इंच का पेप्सी कह डाला है। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शहर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हर दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। विवादित बयानबाजी कर नेता मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। चुनावी माहौल में नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां एक तरफ औरंगाबाद की सभा में एआईएमआईएम के औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ने बीजेपी नेता नीतीश राणे को धमकी देते हुए उन्हें 5 फीट 5 इंच की पेप्सी बताया था। उन्होंने कहा था, एक 5 फीट 5 इंच का पेप्सी कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर असेंबली के अंदर घुसकर कोई मारने की हिम्मत रखता है तो वह मजलिस के लोग होंगे। नासिर सिद्दीकी के बयान पर नीतीश राणे ने पलटवार किया है। राणे ने नासिर सिद्दीकी को नसीहत देते हुए कहा कि पहले उसे घर पर शांति से सोने के लिए कहो, वरना सपने में आकर भी नीतीश राणे उसे नग्न करके मारेगा। महाराष्ट्र में अपनी औकात के हिसाब से मुंह खोला करे। पाकिस्तान और तालिबान के एजेंट अगर तिरछी नजर से देखा भी तो पैरों पर घर वापस नहीं जा पाएगा। त्याला पहिले घरात स्वस्त झोपायला सांग, नाही तर स्वप्नात पण येऊन नितेश राणे तुला नागडा करून मारेल। तुला त्या हिरव्या सापाला तेवढं कळून ठेव, तुझ्या लायकी आणि अवकातीच्या अनुसार आमच्या महाराष्ट्रात आणि आपल्या देशामध्ये थोबाड उघडायची, एवढं मी ह्या एमआयएम वाल्यांना सांगेन। त्या पाकिस्तानच्या आणि तालिबानच्या एजंट लोकांनी आम्हाच्यावर वाकड्या नजरेने बघितलं ना, तो 2 पायावर परत घरी जाणार नाही आपल्या अब्बाकडे, हे लक्षात ठेवा। इसके अलावा नीतीश राणे ने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर भी विवादित बयान दिया। नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वे सभी अवैध हैं, वे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं। राज ठाकरे जो कह रहे हैं और जो हर हिंदू कार्यकर्ता कह रहा है वह यह है कि अगर महाराष्ट्र में धार्मिक सद्भावना होनी है और अगर एक कानून सभी धर्मों पर लागू होना है तो हिंदुओं पर लागू होने वाले कानून अन्य धर्मों पर भी लागू होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर नवरात्रि या गणेश चतुर्थी जैसे हमारे त्योहारों के दौरान हिंदुओं को रात 10 बजे के बाद संगीत बजाने की अनुमति नहीं है तो मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए, जिन्हें अक्सर दिन में 5 बार बजाया जाता है। ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, वे यहाँ आकर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। देखिए, लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है।
राणे ने आखिर में कहा कि इसलिए राज ठाकरे जो कह रहे हैं और जो हम सभी मानते हैं वह यह है कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए और वही कानून जो हिंदुओं पर लागू होता है वही मुस्लिम समुदाय पर भी लागू होना चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयान दिए हैं। इससे पहले भी वह कई बार मुस्लिम समाज पर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। जिसके चलते उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। बावजूद इसके उन्होंने फिर संघोली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था, ज्यादा नहीं सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम यानी कि हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे, हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो आणि मग आम्हालाही बघायचंय त्या दिवसाच्या नंतर दुसरी सकाळ हिंदू बघतात त्या मुसलमान बघतात हे आम्हालाही बघायचंय। नीतीश राणे के इस बयान पर AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि आए दिन ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यहां का माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं।